हैं नन्हे दानिशमंद, नहीं किसी से कम। जल को साफ बनाया था, ताज़ी हवा से सजाया था। चलो फिजाएं साफ बनाए, खोए परिंदे वापस बुलाए। क्यों दुनिया वैसी ही नहीं जैसा कुदरत ने बनाया था। इल्म देना, रोशनी देना हमें, है अपने इरादे खूब बुलंद। हम हैं नन्हे दानिशमंद, हम हैं नन्हे दानिशमंद, हम हैं नन्हे दानिशमंद, हम हैं नन्हे दानिशमंद। अगर तुम दोनों मैडम से सैर खर्चे की माफी की इल्जा करो तो शायद बात बन सकती है। इतनी रकम का इंतजाम तो आपको कैसे ना कैसे करना ही होगा। ये दोनों मिलकर मुझे कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। मोहसिन की रकम के साथ साथ तुम दोनों की भी रकम अदा हो जाएगी। अफजल, अशरफ, मोहसिन, ऊपर वाले ने फिर कोई दिक्कत पैदा कर दी। हाँ, ये मेरा वादा है कि एक दिन तुम्हें समंदर की सैर जरूर कराऊंगा। अब बच्चों, आप लोग जानते हैं कि सैलाब किसे कहते हैं? बताइए। जब नदी का पानी उफन कर घरों में घुस जाता है उसे सैलाब कहते हैं। बिल्कुल सही कहा, बैठ जाइए अफजल। देखिए बच्चों, मैं आपको बताती हूँ, जब नदियों में बेइंतहा पानी हो जाता है ना, तो वो आसपास के खेतों, मैदानों और रिहायशी इलाकों में भर जाता है, जिसे सैलाब कहा जाता है। समझे बच्चों? मैडम फिर तो नदियों का पानी हमारे लिए आफत है। मैडम ये पानी जिनकी तरह चारों ओर तबाही मचा देता है। देखिए, यकीनन सैलाब कुछ इसी तरह से होता है। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में नदियों की भरमार है। आपको पता है कि दुनिया की जितनी भी नदियां हैं ना, उनका 10% पानी हमारे मुल्क की नदियों में ही मौजूद है। और हर साल ये पानी सैलाब की शक्ल में तबाही मचाता हुआ समंदर में गिर जाता है। समझे बच्चों? मैम, तो क्या नदी ही सैलाब की इकलौती वजह है? नहीं बच्चों, सैलाब की असली वजह तो कुछ और ही है। मसलन फिजा की बढ़ती हरारत, जो ये ज़रूरत से ज़्यादा बर्फ़ पिघलती है, ग्लेशियर पिघल जाते हैं, लिहाजा बेशुमार पानी नदियों में बह निकलता है और नदियाँ इस पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाती और फिर सैलाब खौफनाक शक्ल अख्तियार कर लेता है। समझे बच्चों? मैडम ये बाढ़ की और भी क्या वजह हो सकती है? बैठिए मोहसिन। देखिए बच्चों, सैलाब की और भी कई सारी वजह हैं, जैसे कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। आप जानते हैं बच्चों कि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रखती हैं और जब हम पेड़ों को काट देते हैं तो जड़ों की ये ताकत भी खत्म हो जाती है। लिहाजा बेशुमार मिट्टी पानी के साथ कटकर नदी की तली में बैठ जाती है और जानते हैं उससे क्या होता है? उससे नदी की तली मोटी हो जाती है और फिर वो अपने अंदर कम पानी समेटने लगती है और बाकी बचा पानी सैलाब की शक्ल में बाहर निकल आता है। मैडम नदी से क्या क्या फायदे हैं? अरे बच्चों, नदियाँ तो हमारी ज़िंदगी का खास जरिया हैं, क्योंकि पानी के बिना तो ज़िंदगी की बात करना ही बेमानी है ना? और बच्चों, आपको पता है कि पुराने वक्त में जितनी भी तहजीब हुई हैं वो सब नदियों के किनारे ही तो बसी हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि पानी हमारी ज़िंदगी का पुख्ता बेस है। अच्छा बच्चों, इतना तो आप मानते ही होंगे ना कि हम सभी लोग खेती पर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। जी। तो नदियाँ ही तो हमें पैदावारी मिट्टी मुहैया कराती हैं और बच्चों, नदियों से हमें मछलियाँ मिलती हैं, नदियों से हमें रेत मिलता है, नदी के पानी से हम बिजली ईजाद करते हैं और नदियाँ ट्रांसपोर्ट का भी तो जरिया हैं। बहुत सारे फायदे हैं नदियों के। समझे बच्चों? मैडम इसे पानी का जिन ही क्यों कहते हैं? बैठिए अशरफ। देखिए बच्चों, कुदरत की बनाई हुई हर चीज़ इंसान के लिए किसी न किसी तरह से फ़ायदेमंद होती ही है, लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि
हम सिर्फ उसका डरावना रूप ही याद रखते हैं। जैसे कि आप लोग कोबरा सांप को ही ले लीजिए। कोबरा सांप के बारे में तो आप सब जानते होंगे कि वो सबसे जहरीला सांप होता है। लेकिन बच्चों, जहर हमेशा नुकसान ही तो नहीं पहुंचाता ना। जहर का इस्तेमाल दवा बनाने में भी किया जाता है। मैम, तो क्या आप कहना चाहती हैं कि पानी फायदेमंद है, लेकिन तब जब हम इसका मन मुताबिक इस्तेमाल करें? सही कहा बच्चों आपने। देखिए बच्चों, इसे कुछ इस तरह से समझा जा सकता है जैसे कि हाथी और शेर जैसे खतरनाक जानवरों को भी सर्कस का रिंग मास्टर ट्रेनिंग देकर इस काबिल बना देता है कि वो रिंग मास्टर के इशारों पर नाचने लगते हैं, है ना? जी मैडम। तो बस ठीक उसी तरह से नदियों पर भी मन मुताबिक काबू पाकर उनसे मनचाहा काम लिया जा सकता है। क्यों बच्चों, समझ गए? मैडम, मैम, हमारे मुल्क में कुल कितनी नदियां हैं? बैठिए। देखिए बच्चों, नदियों के हिसाब से दो हिस्से किए जा सकते हैं। एक तो उत्तर भारत की नदियां और दूसरी दक्षिण भारत की नदियां। बच्चों, उत्तर भारत की नदियों में तो गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, ये सब नदियां आती हैं। और दक्षिण भारत की नदियों में नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, साबरमती, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियां शामिल हैं। समझे बच्चों? जी मैडम। तो बच्चों, आज हमने नदियों के बारे में जानकारी हासिल की, है ना? मैम, और इनके नुकसान के बारे में भी जानकारी मिली। बिल्कुल। जो लोग नदी के किनारे रहते होंगे उनका क्या हाल होता होगा? देखिए बच्चों, इंसान किसी न किसी तरह से अपनी हिफाजत का कोई ना कोई इंतजाम कर ही लेता है। तो बच्चों, आज का सबक बस इतना ही। आप लोग बैठ जाइए, बाकी सबक हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? जी मैडम। अफजल, तुम्हें नहीं लगता ये नदी से बाढ़ वगैरह की परेशानी बहुत है? मैं तुम लोगों को अभी भी बता रहा हूँ, वो नदी का पानी जो है वो जिन है, और उस पानी की ताकत के आगे ना किसी की भी नहीं चलती, किसी की भी नहीं। और वो तबाही भी बहुत करता है। अरे कुदरत के आगे किसी की भी नहीं चलती। कुदरत के आगे चले ना चले, तेरे आगे किसी की नहीं चलती। अपनी ही बात हमेशा बड़ी रखता है। फिर वही बात, कमाल है। अरे जो हकीकत है वो हकीकत है भाई, उस पर बहस करने से क्या फायदा? तुम हमेशा एक पहलू पर ही क्यों सोचते हो? जब दूसरे पहलू पर जाना ही नहीं है तो उस पर बात क्या करना? हाँ, तो तुम ये कहना चाहते हो कि नदी के जो जो फायदे गिनाए गए हैं वो सब बेकार है? बाढ़ की तबाही को देखते हुए ये फायदे छोटे नजर आते हैं। क्यों मोहसिन? तुम दोनों की बहस तो कभी खत्म ही नहीं होती है। चलो अब जल्दी चलो। सही कहा, चलो। अच्छा, वहीद मियाँ, ये कैसी बात कर रहा हो तुम? जनाब, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो गांव के अवाम की आवाज है। और धीरे धीरे गांव वालों की नजर में रहीम फरिश्ता बनता जा रहा है। मैं भी तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गांव वाले वही देख रहे हैं जो रहीम उन्हें दिखाना चाह रहा है। बैठो बैठो, मैं बैठो। मुझे तो ये कोई सियासी खेल लगता है। क्या सियासी खेल? और नहीं तो क्या। उसका शहर से गांव आने का मकसद गांव के सदर का इलेक्शन लड़ना है, और इसी मकसद को मद्देनजर रखते हुए वो ऐसे काम कर रहे हैं जिससे अवाम की नजर में वो फरिश्ता बन जाए। वरना शहर से आके गांव में इतनी दौलत वो क्यों लुटाएगा? रे 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 रे, मोहसिन, मजाक कर रहा था। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, ये पानी कितना गहरा है? इसका बहाव देख रहे हो? अगर इसमें कोई गिर जाए तो? वही तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। तुम एक बार कूद के ट्राई करो ना, मैं मदद करूं? हाँ? ए बच्चा लोग, क्या कर रहे तुम लोग यहाँ? दिखाई नहीं देता? हम खेल रहे हैं। अरे दिखाई देता है, मगर यहाँ किसकी इजाजत से आए तुम लोग, बताओ? तो क्या यहाँ आने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है? और नहीं तो क्या, दिखता नहीं यहाँ पर खतरा है। खतरा?
कैसा खतरा? अरे पानी में गिरने का खतरा। दिखता नहीं कितना गहरा पानी है? अरे पानी गहरा ये तो हमें भी दिखाई दे रहा है। मगर ये पानी इतना गहरा क्यों है? और ये पानी आ कहाँ से रहा है? ए बेकार का सवाल मत करो। ए तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ। अगर ना जाएं तो? अच्छा तुम लोगों का नाम क्या है? मेरा नाम अशरफ है। मेरा नाम मोहसिन है। और मेरा नाम अफजल है। एक कहाँ से आए तुम लोग? अरे पास के गांव से आए हैं। अच्छा, मतलब दूसरे गांव से आया है तुम लोग? दूसरा गांव इतना भी दूर नहीं है। अच्छा तुम लोगों के वालिद का नाम क्या है? कमाल है, आप तो पूरी तहकीकात कर रहे हैं। करना पड़ता है। तो क्या आपके सभी सवालों का जवाब देना जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल देना पड़ता है। तो फिर पहले आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए, ये पानी कहाँ से आया? और ये पानी इतना गहरा क्यों है? और ये पानी यहाँ पे क्यों रोका गया है? और इस पानी का होगा क्या? क्या करोगे जानकर? बताओ क्या करोगे तुम जानकर? तो फिर आप हमारे बारे में जानकर क्या करेंगे? बहस मत करो। गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा सेहत के लिए नुकसानदेह है। और वैसे भी हम यहाँ कोई नुकसान तो नहीं कर रहे। तुम लोग ऐसे नहीं मानेगा, मुझे तुम्हारा इलाज करना ही होगा। अभी रुको। और आवाम की हमदर्दी हासिल करने के खातिर उसने अपनी दौलत पानी की तरह बहाई। अरे कहाँ गया ये नहर के चौकीदार का फोन? इसको मेरी जरूरत क्या पड़ी? हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं चौकीदार बोल रहा है। हाँ, वालेकुम सलाम। नहर के डैम का चौकीदार। हाँ, बोलो अखलाक, खैरियत? हाँ साहब, सब खैरियत है। ए जनाब, आपके गांव का इधर डैम पे 3 लड़का लोग आया है। एक का नाम अशरफ है, एक का नाम अफजल है, एक का नाम मोहसिन। हाँ जनाब, ये यहाँ शरारत कर रहे हैं। शरारत? पानी में पत्थर फेंक रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, कुछ बोलो तो लड़ाई कर रहे हैं। आप इनके वालिद को जल्द से जल्द भेज दीजिए, इनको यहाँ से आके ले जाए। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, शुक्रिया जनाब। आप हमसे इतने खफा क्यों? और हम तो यहाँ पर सिर्फ सैर सपाटे के लिए आए हैं। और वैसे भी हम कोई नुकसान तो नहीं कर रहे यहाँ। हाँ। देखा, उसने अब अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। जनाब मैं कुछ समझा नहीं, किसने रंग दिखाना शुरू कर दिए? रहीम ने। और किसने? अरे वहीद मियाँ, मोहसिन को गोद लेने के पीछे रहीम का एक खास मकसद था। अरे जनाब, मैंने सुना है मोहसिन को पढ़ने लिखने के लिए शहर भेजने की सोच रहे हैं। हाँ, भेज सकता है, गुंडा मवाली बनाने, दंगा फसाद कराने। गुंडा बदमाश, दंगा फसाद? जनाब मैं कुछ समझा नहीं। अरे अगर समझ जाता तो क्या आज गांव में पड़ा होता? अरे आप तो नाराज हो गए जनाब। अरे वो मोहसिन है ना, सरफराज के लड़के के साथ नहर पर गुंडागर्दी कर रहा है। गुंडागर्दी? अरे अभी अखलाक का फोन आया था, जो नहर का चौकीदार है, लड़ने मरने को तैयार है। ये तो गलत बात है जनाब। अरे भाई, तुम नहीं जानते, रहीम को गलत बातें ही पसंद है। अभी से मोहसिन को तरबियत दे रहा है, शहर बेचकर गुंडा बनाएगा। पर जनाब गांव का नाम तो बदनाम होगा। अरे उसको इस बात की परवाह कहाँ है, लेकिन वही कभी कभी तू भी काम की बात कर जाता है। पर मैं इस बात को गांव में जरूर उठाऊंगा। फिलहाल तो तू सरफराज को उनके बेटों की करतूत बता दे। अरे उससे पहले कि वहाँ कोई गड़बड़ हो, उन शैतानों को वहाँ से ले आओ। बात आगे बढ़ गई तो लेने के देने न पड़ जाए। जा जा, जल्दी जा। ठीक है जनाब जी। आदाब जनाब। अरे सरफराज भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो बच्चे देखे कहीं? अरे क्या बताऊं रहीम भाई, मेरे साहबजादों ने नाक में दम कर रखा है। आखिर गए कहाँ हैं बच्चे? अब क्या बताऊं कहाँ गए, पहले ही काफी वक्त हो चुका है। आप परेशान मत हो, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। हैं? आप बिल्कुल परेशान मत हो, आप अपना काम करो। अरे सरफराज भाई, सरफराज भाई! लगता है वही कोई खबर ला रहा है उनके बारे में। अल्लाह खैर करे। सरफराज भाई, मोहसिन नहर पर गया है। नहर पर?
क्या अशरफ और अफजल भी हैं? हाँ हाँ, वो भी उनके साथ हैं। तुम्हें कैसे पता चला? जमींदार साहब के पास नहर के चौकीदार का फोन आया है। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ। अरे आप रुको, आप यहाँ काम करो, मैं लेकर आता हूँ, आप परेशान मत हो। आओ भाई। चलिए चलिए। या अल्लाह, खैर कर, अपनी अमान में रखी हो। बच्चा लोग, मैं तुमको कितनी बार बता चुका है, यहाँ पर आम आदमी का आना मना है। तो हम आदमी थोड़े ही हैं। हाँ। हम तो बच्चे हैं। ए, तुम लोग पागल बनाता है मुझको। मेरा मतलब आम लोगों से है और तुम लोग आम लोगों में शामिल है, समझा तुम लोग? तो फिर आप सचमुच ये चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं? बिल्कुल। तो फिर आप हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। कि ये पानी कहाँ से आता है और इसे यहाँ पे रोका क्यों गया है? अरे बाबा, मैं कोई गाइड नहीं है, मैं चौकीदार है, चौकीदार। मेरा तुम्हारे सवाल से कोई मतलब नहीं, समझा तुम लोग? अब जाओ यहाँ से, जाओ। अरे जनाब, नाराज ना होइए, हम यहाँ से चले जाते हैं। चलो अशरफ। अरे कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर और मौज मस्ती कर लेते हैं। हाँ अशरफ, अफजल, थोड़ा और खेलते हैं ना भाई। हम लोग बिना इत्तला दिए आए हैं, अम्मी अब्बू हमें ढूंढ रहे होंगे। तुम सही कह रहे हो, रहीम चाचा मुझे ढूंढते फिर रहे होंगे। अरे मोहसिन, अब तुम भी। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पर हैं। अरे घर में इत्तला करके तो आते। साहब जी, ये बच्चा आपका है? हाँ, मैंने जमींदार साहब को फोन किया था, उन्होंने बताया आपको। ये बच्चा लोग यहाँ कितना शरारत कर रहा है, इतना शोर शराबा कर रहा है और मना करने में मानता भी नहीं है। क्यों बच्चों, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? एक तो बगैर इत्तला किए तुम घर से यहाँ हो, हैं? ऊपर से इतनी शरारतें। और वो क्या कहते हैं साहब जी उसे, वो जुबान जोरी कर रहे हैं। रहीम चाचा, ऐसी बात नहीं है, ये सच है कि हम चोरी छिपे आए थे। और ये भी सही है कि हम लोग यहाँ तफरी के लिए आए थे। मगर रहीम चाचा, ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि हम इन्हें परेशान कर रहे हैं। जनाब, आप हालात की सही तस्वीर पेश नहीं कर रहे हैं। कुछ सवाल पूछे थे। अगर आप जवाब दे देते तो हम लोग उसी वक्त चले जाते। कैसे सवाल? कि ये पानी कहाँ से आता है और ये इतना गहरा क्यों है, और ये पानी कहाँ जा रहा है? चौकीदार साहब, मैं मानता हूँ इन्होंने गलती की है, गुस्ताखी की है। मैं समझा नहीं साहब। देखो, बच्चों का दिमाग कोरे कागज की तरह होता है, वो तरह तरह की जानकारियों की इबारत लिखना चाहता है। अब उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल पैदा होते कि ये ऐसा क्यों है, कैसे हुआ, कब हुआ। बच्चों का जहन तो ऐसा ही होता है ना। साहब जी, मैं समझा नहीं साहब जी। चौकीदार, अपना बचपन याद करो। आप कितने उतावले हुआ करते होंगे चारों तरफ का माहौल देखकर, हैं? सो तो है साहब जी, जब मैं बच्चा था अपनी माँ से रोज बार बार सवाल पूछता था साहब जी, और जब तक वो बताती नहीं थी साहब जी, मैं पीछा नहीं छोड़ता था। देखा, अब ये बच्चे भी उसी दौर से गुजर रहे हैं। इनकी नई जानकारी हासिल करने की तलब मिटाना हमारा फर्ज है। शायद आप ठीक कह रहे साहब जी। चौकीदार, बेहतर होगा कि आप इनके सवालों का अपनी जबान में जवाब देकर इनके दिमाग को सुकून पहुंचा सके। समझ गया साहब जी। अच्छा बच्चों, अब पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? जनाब, ये पानी कहाँ से आता है? ये ऊपरी गंग नहर है, यानी ये नहर गंगा नदी से निकलती है। ये पानी इतना गहरा और रुका हुआ क्यों है, आपने बताया नहीं। देखो बच्चों, नहर में जगह जगह डैम बनाकर झील बनाई जाती है और झील में पानी को रोका जा सकता है, और ऊपर से पानी गिराने से पानी की रफ्तार में इजाफा होता है, और जब कभी नहर को साफ करना हो तो पानी को रोक दिया जाता है। पानी अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। पानी को ऊपर से गिराकर पंचक्की घुमाई जाती है, जिससे बच्चा लोग बिजली पैदा होती है।
ये पानी कहाँ जा रहा है? ये नहर आगे जाके नदियों में मिल जाती है। जनाब, ये नहर बनाने का क्या फायदा है? नहर सिंचाई का सबसे बड़ा तरीका है। इससे आसपास के इलाके की खेती को पानी पहुंचता है। 7 लाख हेक्टेयर जमीन की प्यास बुझाती है नहर। जनाब, इससे सीधे खेतों को पानी कैसे मिलता है? बच्चा लोग, नहर में जगह जगह बम्बे यानी रजवाए बनाए जाते हैं और इन रजवाओं से पानी खेतों तक पहुंचता है। यानी रजवाहों को नहर से पानी मिलता है और नहर को नदी से पानी मिलता है। मगर ये नदी में कैसे पानी आता है? बेटा, नदी में पानी ग्लेशियर से आता है। ये ग्लेशियर किसे कहते हैं? ग्लेशियर यानी बर्फ की नदी, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़। और जब गर्मी पड़ती है ना बेटा, तो ये बर्फ पिघलती है ना, और ये नदी में समा जाती है। और हाँ, हिमालय के पहाड़ से भी निकलता है ये। गंगा के अलावा और कौन कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? यमुना और शारदा, इन सभी से नहरें निकली है। रहीम चाचा, अभी भी बताया कि नहर से, मेरा मतलब पानी से बिजली बनती है। पर ये बिजली बनती कैसे है? बच्चों, एक साथ इतनी जानकारी हजम नहीं कर पाओगे। चलो चलो, मैं घर में बताऊंगा, ठीक है? आओ। आपके पास नदियों की कहानी भी है? हाँ, नदियों की कहानी भी है। नदियों से क्या क्या फायदे होते हैं ये भी बताऊंगा। अब घर चलो, इनका शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया। शुक्रिया। और चौकीदार, तुमने बच्चों को इतनी सारी जानकारियां दी, उसके लिए शुक्रिया। ठीक है, आओ बच्चों। जी। उठाओ बैग। चलो, अब दोबारा अकेले मत आना, ठीक है? जी ठीक है, चलो। पानी पानी रे तेरा रंग कैसा, जिसे मैं मिलाओ उसी के जैसा। न जाने कहाँ चले गए। इस कदर की परेशानी हो रही है। अल्लाह, इनके अब्बा आ गए तो नाराज होंगे। या अल्लाह बचा लेना। आ गए आप लोग? कहाँ रह गए थे? किस कदर हम परेशान थे। ऐसी बात नहीं है अम्मी, हम तो बस नहर तक गए थे। क्या? नहर तक? और वो भी बगैर पूछे? कहीं आप लोगों को कुछ हो जाता तो? अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम तो बस पानी को नीचे गिरते हुए देखना चाहते थे। तुम लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। अरे अभी आप लोग बच्चे हैं। दुनिया में बड़े बड़े शैतान मौजूद हैं। अरे वो बहकाकर फुसलाकर आप लोगों को ले जाएंगे और अपाहिज बनाकर भीख मंगवाएंगे। अम्मी, आप भी ना बेकार में परेशान हो रही हैं। ये कहीं मोहसिन तो आप लोगों को नहीं ले गया बहकाकर? नहीं, बल्कि हम मौसीन को ले गए थे। जानते हो तुम्हारे अब्बा कितने नाराज हैं? अम्मी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। गलती? इसे गलती कहते हैं? इसे नाफरमानी कहते हैं। किसने कहा था नहर में जाने के लिए? कितनी सख्ती से मारा बच्चों को। बेटा, गांव में खेत है, बाग है, आप वहां जाकर खेलिए कूदिए। कहीं और जाने की क्या जरूरत है आप लोगों को? आपके साहबजादे ऐसे मानने वाले नहीं है। आज इनका खाना पीना बंद। अब्बू, बस। अब्बू, अब्बू होती है। अब अब्बू अब्बू क्या कर रहे हो? चलो अंदर, जल्दी आओ। अफजल मियां, क्या सोच रहे हो? भूख लग रही है ना? नहीं तो फिर क्या? तुमने वो नहर के ऊपर से गिरता हुआ पानी देखा था ना? हाँ, देखा था। लेकिन गौर से नहीं देखा। क्या मतलब? कितना डरावना लग रहा था। फिर से शुरू हो गया तेरे सवालों का सिलसिला? ऐसा लग रहा था जैसे अभी बोतल में से जिन निकलकर चिल्ला चिल्ला कर हल्ला मचा देगा। हाँ, मुझे भी ऐसे ही महसूस हो रहा था। पर अभी बहुत भूख लग रही है। बेड में चूहे कूद रहे हैं, चूहे। लेकिन अब्बा के आगे तो किसी की नहीं चलती ना। तो क्या, आज भूखा ही सोना पड़ेगा? और कोई चारा भी तो नहीं है। बच्चों, अम्मी, अम्मी लाई हूं। बिस्मिल्लाह करो। मेरी प्यारी अम्मी, आप बहुत अच्छी हैं। और आप हमसे बेपनाह प्यार करती हैं। हाँ, हम आप दोनों से बेइंतहा प्यार करते हैं। अब
जल्दी से खाना खा लीजिए। लेकिन आप लोगों को ना एक कहना मानना पड़ेगा हमारा। जी जी मानेंगे। आप लोग बगैर इजाजत के गांव के बाहर कदम नहीं रखेंगे, ठीक है? हाँ अम्मी, गलती हो गई। आज के बाद बिना इजाजत के कहीं नहीं आएंगे। अब जल्दी जल्दी खाना खा लीजिए, वरना आपके अब्बा आएंगे ना तो वो हमारी जान को बख्शेंगे नहीं। बहुत अच्छा बनाया अम्मी, बहुत अच्छा। आप लोगों के लिए बनाया जायकेदार खाना, अच्छा है ना?